अच्छा जल्दी चलो, हम वैसे भी बहुत लेट हो रहे हैं। सुन, इसे हटा और पहले मेरा सैंडल साफ कर। जल्दी साफ कर। अरे जल्दी साफ कर, देख क्या रही है? तू जानती नहीं कौन है? जी कर रही हूँ। अरे जल्दी साफ कर ले। तुझे नहीं पता यहाँ की जो नई आईएएस ऑफिसर है ना, वो टाइम की बहुत पंचुअल है। अगर मैं लेट गई ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी वो। अरे थोड़ा जल्दी कर दे यार। मैडम कर तो रही हूँ, टाइम तो लगता ही है ना। जितनी तू ये जुबान चला रही है ना, उतनी तेजी से हाथ चलाएगी ना तो तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। कहीं तू मेरी जॉब तो नहीं खाना चाहती? दूसरा दिखाइए। जल्दी कर। लीजिए, हो गया। चलो लक्ष्य। 1 मिनट, अब सैंडल साफ करवाइए, कम से कम मेरे पैसे तो दीजिए। अरे किस चीज के पैसे? अरे तू पागल हो गई है? तू पता है किससे पैसे मांग रही है? अरे ये हमारे यहाँ की नगर निगम की अधिकारी है। तेरी दुकान है ना, जो 2 मिनट में उठवा के फेंकवा देंगी। देखिए सर, कोई भी हो लेकिन मैंने काम किया है ना, आप मेरी मेहनत के पैसे तो दे ही सकते हैं। तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? मैं और तुझे पैसे दूंगी अपनी सैंडल साफ करवाने के। तेरी औकात क्या है मुझसे पैसे मांगने की? दोबारा ये गलती मत करना, समझ में आई? सर देखिए, ऐसे मत जाइए, मैंने मेहनत की है। आप हमारे पेट पर लात मार के नहीं जा सकते। आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है ना तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। तुझे तो मैं बताती हूँ। पैसे चाहिए ना तुझे? और दोबारा ना हिम्मत मत करना मुझसे इस तरीके से बात करने की और पैसे मांगने की। मैडम, आपने जो भी किया ना मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ। अच्छा, तुम मेरे खिलाफ कंप्लेन करोगे? कोई बात नहीं, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं चीज क्या हूँ। अरे ये क्या कर रही है मैडम? मैडम देखिए, आप बहुत गलत कर रही है। एक तो आपने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी दुकान खराब कर दी। अब तो मैं कंप्लेन जरूर करूंगी। इसकी जुबान ना अभी भी नहीं रुक रही है। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये? तुम्हें बताना पड़ेगा क्या हो रहा है। दिख नहीं रहा कि उसे चांटा लगा रही हूँ मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसके ऊपर हाथ उठाने की? और ये क्या किया तुमने? इतना सारा नुकसान कर दिया इसका। अच्छा, ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया है। अरे मुझसे सैंडल साफ करवाने के पैसे मांग रही है क्योंकि ये मुझे जानती नहीं थी ना। अब ये मुझे जान चुकी है तो भी ये गलती दोबारा कर रही है, इसलिए मैंने इसमें हाथ उठाया। अब आपको और कुछ जानना है? अरे तो तुमने इससे काम करवाया है तो काम के पैसे तो देने पड़ेंगे ना। एक्चुअली क्या है ना, आप मुझे जानती नहीं है, इसलिए आपकी जुबान भी इतनी चल रही है। लक्ष्य जरा बताना मैं कौन हूँ? अरे तुम जानते हो कौन है? ये हमारी मैम है और यहाँ की नगर निगम की अधिकारी है। अरे इस दुकान के साथ साथ ना आपको भी उठवा के फेंकवा देंगी। आई बात समझ में? निकलो यहाँ से। ये चाहे कोई भी अधिकारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे कोई राइट नहीं बनता कि ये किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार करे। अब तुम मुझे मेरा हक याद दिलाओगे? जो मैंने किया ना बिल्कुल ठीक किया है, और अगर तुमने एक शब्द और बोला ना तो तुम्हें भी ना मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी, समझ में आई? और वैसे भी तुम हो ही कौन, एक मामूली सी आंटी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मैं यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर हूँ, समझी तुम? आईएएस ऑफिसर? मैम आप यहाँ, हम तो आपसे ही मिलने आ रहे थे। वो क्या है ना, मैं लेट हो रही थी इसलिए मैंने इसके साथ ना थोड़ी बदतमीजी कर दी। वो जल्दबाजी में, एक्चुअली आप टाइम की बहुत पंचुअल है ना, अगर लेट आते तो आप हमें खामखा डांटते, तो बस इसी जल्दबाजी में थोड़ी बदतमीजी हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस करो, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी सारी सच्चाई मैंने खुद अपनी आंखों से देख ली है। आज मैं तुमसे मिलने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को इस तरह से परेशान करती हो, अपने बड़े अधिकारी होने का इस तरह से नाजायज फायदा उठाती हो। मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांग तो रही हूँ, इसमें सस्पेंड करने की क्या जरूरत है? प्लीज देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? बताइए ना क्या काम करना है, मैं कर दूंगी। तुम्हें इसकी जगह यहाँ पूरा दिन काम करना पड़ेगा, और अगर तुमने अपना काम अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें वापस जॉब पर भी रख लूंगी। मैम एटलीस्ट मुझे मेरे स्टैंडर्ड का काम तो दीजिए। ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ पूरा दिन? आप कैसी बातें कर रही है? अब देखो, जॉब वापस चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, तो लग जाओ काम पर। देखिए मैडम, आप रहने दीजिए, नहीं, माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप बस मेरे पैसे मुझे दिलवा दीजिए, मुझे बस मेरे मेहनत के पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, इन जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़े अधिकारी तो बन जाते हैं लेकिन लोगों को परेशान करते हैं।
और अगर इन्हें सबक नहीं मिला तो ये हर बार ऐसा ही करेंगे। तुम खड़ी होकर देख क्या रही हो? लग जाओ अपने काम पर। जी मैम। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मेरा साथ दिया, आप बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम धन्यवाद मत बोलो, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे सामने अगर गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज तो उठा ही सकती हूँ। जी। और हाँ, तुम इनके ऊपर कड़ी नजर रखना। अगर इन्होंने काम अच्छे से नहीं किया तो मुझे बता देना, फिर मैं इन्हें अपने आप देख लूंगी। जरूर मैम। अच्छा बेटा, मैं चलती। जी। अच्छे से काम करना। जी मैम। कीजिए कीजिए, काम कीजिए।